अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक ठाक। ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है और सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का ट्रैवल है जो कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और ये मेरा ट्रैवल है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो मैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही हूँ टुवर्ड्स यूके। और दरमियान में मेरा जो है ना एक पॉइंट है, वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस व्लॉग में मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या है और किस तरह से जाते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो और मैं बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं था मुझे उस वक्त पे। तो लेकिन यह है कि एनी हो जाना था तो मतलब जाना था। तो सबसे पहले जी मतलब हम एयरपोर्ट पे एंटर हुए और वही सारी मतलब सिक्योरिटी और चेकिंग कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कौन जा रहा है, उन्होंने वो सारे सवालात किए। तो उन्होंने मतलब जो गार्ड्स थे उन्होंने मेरी टिकट चेक की। वो ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि वाकई में ये किसी को लेने आए हैं या छोड़ने आए हैं, इनको फ़्लाइट्स के टाइम पता है, मतलब वाकई में इसी तरह से ही है। तो अच्छा जी, उसके बाद हम अंदर गए। फिर खैर वो एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैंने सबको सी ऑफ कहा, मैं खुद अपना बैग लेके तो आगे चलती गई। वहाँ पे जी आगे जस्ट थोड़ा सा अंदर जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने वो एक स्कैनर मशीन रखी होती है जो कि जहाँ से आपने अपने बैग को गुजारना होता है। वहाँ से मैंने अपने बैग को गुजारा। मेरे पास 2 बैग थे जैसे यूजुअली सबके पास होते हैं। एक जो है ना वो मेरा जो है ना हैंड कैरी था और एक लगेज बैग था। उसके बाद जी आगे जाते हैं आप तो दूसरी साइड पे आपको लेके जाते हैं। वहाँ पे एक कोई पुलिस ऑफिसर टाइप, इंस्पेक्टर टाइप कोई बैठा होता है, वो वहाँ पे था। तो उस बंदे ने मतलब मुझसे क्वेश्चंस किए कि आप कहाँ जा रही हैं, आप क्यों जा रही हैं और यहाँ पे आप क्या जॉब करती हैं। तो मैंने उसको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो मुझे लगा कि पहले स्कैन हो गया, अभी इसको आंसर्स देती हूँ, काम ख़त्म है। लेकिन उसके बाद एक बंदी थी, वो उन्होंने कहा कि अब आपकी चेकिंग यहाँ पे होगी, आप वहाँ पे चले जाएँ। वो बिल्कुल साथ साथ उनके डेस्क थे। तो मैं उधर चली गई। तो मुझे ये था कि चेकिंग, डिजिटल चेकिंग जैसे हर जगह पे होती है वही होगी, क्योंकि 2 चीज़ें थी मेरे माइंड में जब मैं जा रही थी। एक चीज़ ये थी कि मेरे जो भैया वो ये कह रहे थे कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारा बैग जो है ना वो पैक करके भेज देते हैं, बैग पैक कर लेते हैं कि कोई इशू नहीं है, घर से पैक करके सारा कुछ करके भेजते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो ये कह रहे थे कि बैग पैक करके ना आना, ये मतलब बंद करके आना, लेकिन उसको सारा रैप करके ना लाना। हो सकता है ये खोलें देखें फिर तुम कहो कि खोल दिया, या इस तरह से जो भी है। तो मैं कंफ्यूज थी दोनों में, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अगर मैं थोड़े से पैसे रख लेती हूँ पाकिस्तानी रुपीस, अगर इस तरह से हुआ तो मैं वहाँ से पैक करवा लूँगी, उसको रैप करवा लूँगी। अच्छा जी, वही हुआ कि उस बंदी ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप अपना बैग खोलें। मैंने कहा आप बैग क्यों खुलवा रहे, आपने चेक करना है। तो मैंने कहा आपके पास डिजिटल कोई चेकिंग वाला ऑपरेटर्स नहीं है, डिजिटल ऑपरेटर से आप चेक कर लें कि आप मैनुअली चेक करेंगी, मतलब हाथ से चेक करना है आपने खोल के। कहते हैं जी जी हमारे पास वो नहीं है, हम हाथ से ही चेक करेंगे। अच्छा जी, उन्होंने चेक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप मुझे, आपके पास कोई करेंसी है, कितनी करेंसी आप लेके जा रही हैं। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, वो भी चंद है, मतलब 2 या 3 हज़ार थे मेरे पास, इससे ज़्यादा थे ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास बस यही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मेरे सामने एक था लड़का, उसके पास काफ़ी ज़्यादा थे, दुबई की करेंसी थी उसके पास काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने उसको रोका, उन्होंने इसको एक दिया, पेपर दिया, उस पर उससे सारा कुछ लिखवाया कि जी आप इतने लेके जा रहे हैं ये वो। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि हाँ थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट होता है, या फिर वो उन्होंने रखना होता है कि स्मगलिंग तो नहीं हो रही, मे बी इसी तरह से कोई स्मगलिंग या कुछ भी होता हो, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये कि मैं हर आने वाले को बता रही हूँ कि आप अपने लिए आसानी पैदा करें, या फिर एटलीस्ट आपको इतना हो कि जब आप आएँ आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। कि जैसे मेरे साथ वाला जो था उसके उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने उससे लिखवाया, उसके साइन करवाए और अपने कोई हाई जो ऑफिशियल्स उनको बताया कि इसके पास जो है वो इस तरह से या इतनी इतनी इसके पास करेंसी है।
फिर उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, फिर उसको आगे जाने दिया। तो ये है कि आपने सबसे पहले जब आपने आना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और ये कि अगर आप करेंसी लेके आ रहे हैं तो आपको पहले ये आइडिया हो कि वो इस तरह से पूछेंगे, ये लिखवाएंगे, सारा कुछ करेंगे, ताकि आपको उस वक्त पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद आगे गए, फिर उसके बाद वहाँ पे रैपिंग की सामान की उसके पैसे थे, चार्जेस थे इतना ज़्यादा नहीं थे, 100 200 150 इस तरह से था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद आगे काउंटर पे गए, वहाँ पे जो है ना वो सामान की वो कह रहे थे कि देख रहे थे कि कितना है लगेज, कितना है, वो सारा किया। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ था आप ऊपर चले जाएँ। अच्छा जी, मैं भी उसके बाद ऊपर चली गई। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, जो उन्होंने लिखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन कि यहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा कोई गाइडेंस नहीं थी, बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ था सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि यहाँ से आप अगर आप यूके जा रहे हैं तो आपने इधर से डायरेक्ट जाना है, या आप यहाँ से जा रहे हैं तो किस तरह से जाना है। वो मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो गई उस वक्त। लेकिन अच्छा जी, बातें मेरे पास ज़्यादा है, वीडियो छोटी पड़ रही है, तो ये है कि फिर भी मैं थोड़ा आपको गाइड करूँगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट दोबारा से एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें आपको अगला मैं सारा प्रोसीजर बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ से टेक ऑफ का बता रही हूँ। अच्छा जी, वो अगला बंदा था, मैंने कहा ये लाइन किस वजह से है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो सऊदी अरब जो जाने वाले लोग हैं उनकी लाइन है, उनकी वो चीज़ें चेक कर रहे हैं, उनका अकामा वगैरह जो भी है वो चेक कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैं दूसरी साइड पर चली गई, वहाँ पर था, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने मेरा सारा चेक करके फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आगे जाने दिया कि ठीक है अब जाएँ। अच्छा, जो था मेरा बड़ा वाला जो लगेज बैग था वो तो पहले से ही वो बुक हो चुका था, लेकिन जो मेरा हैंड कैरी था वो मेरे पास था, उसको वो लोग देख रहे थे और उन्होंने वहाँ से मेरी सारी चीज़ें गुजरवाई, मेरा लगेज और मेरी जो थी मतलब मोबाइल, मेरे पास जो भी चीज़ें थी वहाँ से उन्होंने पास आउट की। उसके बाद जी वेटिंग एरिया था जहाँ पे मुझे वेट करना था। अच्छा, ये सारा क्लियर करके मैं सियालकोट से वेटिंग एरिया में मैं बैठ गई। वेटिंग एरिया में